हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब स्पेशली मैं डॉग लवर्स के लिए डेडिकेट करता हूँ। डॉग लवर्स के लिए भी यार कोई किताब लाना चाहिए ना, कि कोई डॉग लवर्स भी पढ़े उसे, है ना। तो ये किताब मैं उन सभी डॉग लवर्स को डेडिकेट करता हूँ। किताब का नाम है केओस इन ए कूप और राइटर का नाम है दिव्या दुगर, जो कि पेशे से जर्नलिस्ट एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर है। सो समरी में अगर जाते हैं तो जो ऑथर है दिव्या दुक्कर, ऑथर का एज 24-25 चल रहा है, जो कि ओरिजिनली उसका पिताजी राजस्थान से बिलोंग करता है, उसका माताजी कोलकाता से बिलोंग करता है। तो बट उसका पिताजी कोलकाता में रह रहा है, क्योंकि हमें बिजनेस का बहुत सारा लिंक है। राजस्थान में क्या होता है, बीकानेर जगह में उन लोग का ओरिजिनल घर है, पिताजी का घर। सो दोनों का स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। जो दिव्या दुगर है वो थोड़ा यूनिक करना चाहता था, मतलब क्योंकि वो लोग का जो जनरेशन है वो बताता है कि हम लोग का जो राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, इससे हम लोग का जो बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है। बट मुझे कुछ अलग करना था, कुछ जर्नलिज्म से रिलेटेड करना था। और उस समय जर्नलिज्म इतना एकदम नया नया था, जस्ट लाइक यूट्यूब अभी है जैसा, वैसा जर्नलिज्म था। तो जर्नलिज्म नहीं करने देता था। तभी भी मैं जर्नलिज्म में आके जर्नलिज्म का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैं न्यू दिल्ली चला है। तो न्यू दिल्ली का जो हॉस्कास करके एक जगह है, वहाँ में रहता था वो, ब्लॉक ए में। वहाँ में एक फ्रेंड्स का एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल था, वहाँ में वो काम किया करता था। जब वो मैं काम किया करता था फ्रेंड्स के वहाँ में रह के, तब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ में टाइग्रेस करके जो सबसे बहरा पहला जो कुत्ता था वो आता था वहाँ में। और वहाँ में उसका जो ऑफिस के बाहर में जो भी चीज़ होता था, खाने का चीज़, वो दे दिया था, वो खाता था। पहले वो कोई अलग जगह में रहता था, बट वहाँ में एक दिन आया था वो कुत्ता। तो तब उसे वो देख के प्यार आ गया, तो सभी लोग खाना देना स्टार्ट कर दिया। तो उसने खाया, खा के वहाँ में सोता था। एक दिन क्या होता है, जो ऑथर होता है वहाँ में काम करता था, तो वो आके जब देखता है उसे, तो उसे ना बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, तो उसे भी खाना देना स्टार्ट करता है। एक दिन क्या होता है, जो ऑथर होता है वो पीछा करने के लिए सोचता है कि इसको पीछा करता हो तो ये रहता का है, क्योंकि खाने के बाद वो चला जाता है। तो जब पीछे किया, तब एक पान टपरी होता है अहमद खान करके, अहमद चाचा बोलता है। तो उसके नीचे ही उन्होंने एक घर बनाया था, प्लाईवुड का जो घर था वो पूरा, और वहां में वो रहता था। तो वो देख के हाय ऐसा ऐसा ऐसा, वो जो डॉग लवर्स होता है कैसे उलू 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 करना स्टार्ट किया था। वो डॉग भी उसका जो पूछ होता है वो हिलाना स्टार्ट करता है। इससे जो अहमद चाचा था बहुत इंटरेस्टिंग आ गया कि कोई भी इतना दूर से आया। तो फिर बातचीत किया, बातचीत करने के बाद अहमद चाचा भी शौक हो गया, इतना दूर से ये कुत्ता से मिलने आया है। फिर अहमद चाचा ने बोला कि जब ये छोटा था तब इसका मम्मी गुजर गया था, तो मैंने इसको लेके पालन पोषण किया। फिर बोला कि मैं इसे गोद ले सकता हूँ क्या। तो अहमद चाचा ने बोला ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, ऐसा भी इसका बहुत सूख गया है, हम लोग भी इतना केयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पान टपरी है, मैं कितना भी कर सकूँ, बिस्कुट विस्कुट जो होता है मैं खिला देता हूँ। तो उसे अडॉप्ट करता है। सबसे पहला जो अडॉप्टेड डॉग था ऑथर का, वो था टाइग्रेस, जो कि एक फीमेल डॉग है। जब वो अपार्टमेंट लेके आता है तो अपार्टमेंट में डॉग अलाउ नहीं करता है, बट जैसा इंसिस्ट करके वो रहने लगता है। फिर आसपास का जितना भी नेबर्स लोग होता है, उस समय डॉग फ्रेंडली नहीं होता। अभी भी आप दिल्ली जाओ या अब आपका कोई आसपास आपका माता पिता ही पकड़ लो, डॉग फ्रेंडली नहीं होता है। तो उसे ना उल्टा फुल्टा बोलना स्टार्ट कर दिया। वो भी बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, क्यों ऐसा करता, बट वो सह जाता था, क्योंकि इसे अगर बाहर में छोड़ दिया तो कोई ना कोई से मार डालेगा। क्यों में घटना हुआ था, एक कुत्ता बुरी तरह मार के उसके फेंक दिया था प्लेग्राउंड के सामने। उसका नाम एलेक्स था। तो ये देख के बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो गया, क्योंकि डॉग लवर के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। सोच के बहुत ज़्यादा हॉन्ट लगता है ना। तो उसे गोद ले लिया। गोद लेने के बाद चल रहा है, ऑफिस में जा रहा है, आ रहा है। एक दिन क्या होता है, जो घर का मालिक होता है वो आके उसे बोलता है कि नेबर का जितना भी और भी भाड़ा घर है उसके पास में, तो वो लोग कंप्लेन कर रहा है ये डॉग, क्योंकि रात भर ये चिल्लाते रहता है और भौंकते रहता है, इसलिए तुम्हें रूम चेंज करना पड़ेगा। तो वो आके कलीग से पूछता है कि कोई रूम होगा क्या। तो कलीग बोलता है कि ब्लॉक सी में जाओ। तो ब्लॉक सी में एक रूम है, मैं बात किया हो, और एक रूम है वहाँ में। तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाता है ब्लॉक सी में। ब्लॉक सी में रहना स्टार्ट कर देता है। वहाँ में एक बंदे से मुलाकात होता है, जो कि बाद में जब उसका हस्बैंड होता है, जो कि फ्रेंच है, फ्रेंच में ना बोल सकते हो, है ना। उसका नाम होता है ओलिवियर। तो उससे बातचीत करके करके वो भी एक डॉग लवर होता है।
तो बहुत ज़्यादा नज़दीकिया हो जाता है वो दोनों के बीच। एक दिन ठीक है, अभी तक शादी नहीं हुआ, ठीक है, एक दिन क्या होता है कि जो ऑथर होता है वो बस स्टैंड में रुका हुआ है, बस नहीं आया और बहुत रात भी हो चुका था, तो वो 50% भीग गया मतलब बारिश से। तो वो रुक के क्या होता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मतलब घर जाने को लिए जब होता है कि अभी तो छोड़ो यार, घर जाते हैं यार, तो उससे एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि पूरा भीग चुका था। वो कुत्ता को लेके घर में चला आता है, वो भी एक फीमेल होता है, ठीक है, उसका नाम परी करके कुछ देता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, टिग्रेस और परी दोनों बड़ा होता है, बट जो परी होता है वो टाइग्रेस से बड़ी होता है, मतलब अडल्ट बोल सकते हो। जब एक मतलब एक मोमेंट में क्या होता है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है कि उसका मतलब बच्चा हो जाता है, मतलब वो प्रेग्नेंट होता है, वो मतलब प्रेग्नेंट हालत में बहुत सुकड़ गया है वो कुत्ता, उसे लेके आता है, खाना मैंने खिला के उसको ताकत करके, डॉग लवर का होता ही है। एक दिन क्या होता है, वो रात को होता है, पूरा बारिश दे रहा है, बारिश देने के समय में जब वो जन्म दे रहा होता है उसे भी पता नहीं चलता है, लाइट भी चला गया होता है, जब जन्म देता है तभी उसे हार्ट अटैक से वो मर जाता है। इससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था, है ना। तो उससे फिर एक चिंता आ जाता है कि यार, क्योंकि ये सर्टेंट हुआ है, उसको पता भी नहीं था, देख के तो पता चला कि हेल्थी कुत्ता है, बट फट से हार्ट अटैक आ गया। तो उसके बाद क्या होता है, वो समय में मतलब साल में बा महीने में मतलब 2-3 महीने में एक बार वो वेटेरिनरी के पास ले ही जाता है। ये एक दर्द घुस गया टाइग्रेस को, और उसका जो बच्चा जन्म हुआ वो एक मेल था, वो बाद में जाकर उसका नाम मार्को पोलो रखा। ऑन द अदर हैंड जो ओलिवियर और जो ऑथर है उसके बीच में नजदीक स्टार्ट हो जाता है। फिर एक दिन वो लोग डिसाइड करता है कि यार शादी ही कर लेते हैं, क्योंकि वो अकेली लड़की है और दिल्ली में थोड़ा रिस्क भी होता है और सब लोग अलाउ भी नहीं करता है। जब सुनता है कि यार सिंगल लड़की है, मतलब शादी भी नहीं हुआ है और इसका ओरिजिनल घर यहाँ में है भी नहीं, तो सब लोग नहीं देता है। तो वो लोग तय करता है कि शादी कर लेता है, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था वो लोग रिलेशनशिप में रहते हुए। तो वो लोग तय करता है कि शादी कर ले, शादी हो जाता है। हर को एक दिन फट से याद आता है कि यार कुत्ते के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा चीज कर सकते हैं जो मेमोरेबल हो जाए। तो वो लोग तय करता है कि इसे घुमाने के लिए लेके जाए गोवा में। जब वो सर्च करता है कि गोवा में कैसे घुमाने के लिए लेके जाए, तो सब बहुत आर्टिकल खोजने के बाद ओलिवियर और वो दोनों ही आर्टिकल खोजता है। आर्टिकल खोजने के बाद एक आर्टिकल मिलता है, वो है मतलब डॉग को ट्रेवल करना बाय ट्रेन, फर्स्ट क्लास टिकट में कूप होता है, वहां में रह के तुम ट्रेवल करा सकते हो। तो वो लोग नेक्स्ट दिन एक बुकिंग करते हैं। बुकिंग करने का एक दिन आगे, वो था राजधानी एक्सप्रेस में। बुकिंग करने का एक दिन आके वो पार्सल ऑफिस में जाता है। पार्सल ऑफिस में जाके वहाँ का एक स्टोरी दिखाया जाता है कैसे वो बुक किया है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा जरूर। तो जब वो बुक कराता है, बुक कराने का बाद कूप को भी बुक कराना पड़ता है, मतलब आदमी को एक्स्ट्रा से बुक कराना पड़ता है फर्स्ट क्लास जो ट्रेन होता है। और कूप जो होता है डॉग होता है, छोटा सा घर है, वहाँ में 2 डॉग रह सकता है, वो लोग को भी एक्स्ट्रा से आपको बुकिंग करवाना पड़ेगा। तो बुकिंग करवा के वो लोग फर्स्ट ट्रेवल में जाता है गोवा में, सालगियो करके एक जगह है, वो हमें जाता है। तो हमें जाके चलता है, फिर वो हमें एंटरटेन करता है, एंजॉय करके फिर चला आता है। फिर ऐसा करके बहुत अलग अलग स्टोरी मिलेगा। जैसे वो लोग राजस्थान में जाता है, राजस्थान में जाके, क्योंकि वो लोग का पिताजी का घर राजस्थान में है, तो वो लोग का दादी जी से मुलाकात करने जाता है। पहले दादी जी और दादाजी उसे नेग्लेक्ट करता है कुत्ता को, क्योंकि घर में नहीं आने देना है। फिर बाद में जाके वो लोग बहुत ज़्यादा उससे अटैच हो जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा वो लोग उससे नहीं रह सकते उससे। और डॉग्स को भी पता है कि यार ये मेरे से थोड़ा सा दूर दूर रहता है, तो इसको प्यार देना पड़ेगा। तो वो दोनों भी प्यार देना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली मार्को पोलो बहुत चालाक है। यहाँ में स्टोरी देखने को मिलेगा हॉन्टेड हवेली करके, तो वहाँ में भी वो लोग का एक मतलब राजस्थान में ना अलग अलग करके बहुत सारा हेरिटेज हवेलीज बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। अब ज़्यादा बीकानेर साइड में, तो वो लोग का भी एक मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास्ट ऑन एक हवेली होता है। वो लोग का दादाजी का दादाजी का था। तो वो लोग हवेली में जब वो लोग जाते हैं तो वो लोग के साथ क्या घटना घटता है, टेम्परेचर फट से मतलब नीचे हो जाता है। वो हॉन्टेड एक स्टोरी भी देखने को मिलेगा, वो जरूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ओलिवियर को पहले ये सबसे विश्वास नहीं होता, ये सब होता ही नहीं होता। बाद में जगह उसे बिलीव हो जाता है कि यार गोस्ट भी ऐसा कुछ है यहाँ में अनयूजुअल। राजस्थान में क्या चीज़ खाने को है, वो लोग का ट्रेडिशनल कैसा है, वो चीज़ मिलेगा। मतलब ये किताब में आपको राजस्थान में ट्रेवल करते हुए और गोवा में ट्रेवल करते हुए, ये दोनों में ज़्यादा स्टोरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
फिर अभी दो कुत्ता हो गया, एक कुत्ता का नाम है टिग्रेस और दूसरा का नाम है मार्को पोलो। अभी तीसरा जो फैमिली मेंबर आने वाला है वो है परी। परी को कैसे मुलाकात होता है कि जो परी होता है ना वो हॉस्कस के आसपास ही वो रहता है। उसका एक दोस्त होता है एलेक्स, जो मैंने किया था कि बहुत बेरहम तरीके से मर्डर कर दिया। तो वो चीज़ देख के वो दोनों को कुत्ता को लेके वो टहलने जाता था पहले। तब तक जो ऑथर का उसका शादी भी हो चुका है। तो वहाँ में परी का मुलाकात होता है। परी मतलब बाकी दो जो कुत्ता होता है ना उसका जो एडॉप्ट किया है वो छोटा होता है, तो उसे ट्रेंड करना आसान हो जाता है कि पॉटी कहाँ करना है, कैसे बिहेव करना है। साइन लैंग्वेज समझाना बहुत इजी हो जाता है। बट जो अडल्ट होता है ना उससे बहुत हार्ड हो जाता है। और परी को अडल्टली उसने एडॉप्ट किया है, तो इसलिए उसे वो बताता है कि मैं उसे पॉटी करवाने के लिए, बस सोने के लिए, बट सीट बस स्टैंड, तो ये सब सिखाने के लिए बहुत समय लग गया इन कंपेरिजन दो डॉग के बाद। फिर आपको सुनने को मिलेगा फर्स्ट टाइम जब परी को ट्रेवल करने ले गया, क्योंकि एक मतलब फर्स्ट क्लास टिकट में अगर आप जाते हो एसी फर्स्ट टायर में ट्रेन में ट्रेवल करते हो, तो वहाँ में ना कूप में सिर्फ 2 डॉग ही अलाउ होता है। 3 डॉग है तो एक्स्ट्रा से फिर से लेना पड़ेगा। फिर वो लोग कैसे परी को ट्रेन किया, फिर कैसे वो लोग टीसी से छुपा के वो लोग लेके गया, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। बाद में जाके आपको एंडिंग में स्टोरी देखने को मिलेगा कि जो ऑथर होता है वो एक डॉक्यूमेंट्री करने जाता है, पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। वो नागालैंड में जाता है और नागालैंड में क्या होता है कि कुत्ते को मार के मीट खाने का वो लोग मीट ईटर्स बहुत है। नागालैंड वाला जो सीनियरियो है वहाँ में आपको स्नेल का मीट, कुत्ते का मीट है ना, पिग का मीट, वो सब देखो। जब कुत्ते का मीट केज में बंधा होता है और आदमी लोग खरीद के उसका मार के मीट खा रहा होता है, इससे जो ऑथर होता है बहुत हॉरिफाइड हो जाता है। वो बोलता है कि मैं डेज टू डेज, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, हफ्ते में सो नहीं सका, मैं ट्रॉमा में चला गया था। उसके पास 15,000 रुपीज था, ठीक है, ऐसे वो मतलब खर्चा करने के लिए उसने लाया था, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्री करोगे तब तो टीवी वाला वो सब नहीं देता है। तो उसने 15,000 रुपीज जमा किया था और उसने बोला, हमें लिखा है कि 15,000 रुपीज मैंने वो 5 डॉग को रेस्क्यू के लिए मैंने खर्चा कर दिया था। इससे मेरा जो क्रू मेंबर था उसमें बहुत गुस्सा भी किया था। बाद में जाकर लोग ने बोला कि तूने तो छोड़ दिया, बाद में जाकर कोई पकड़ के फिर से इसको केज में बंद कर देगा। तो फिर मैंने सोचा, फिर बोलता कि मैं जितना जल्दी हो सके मैंने वहाँ में वीडियो किया, मेरा जो काम क्या किया, उसके बाद मैं चला आया। फिर मैं हफ्ते में मैं ट्रॉमे में चला गया। फिर मैंने कसम खाया कि उस जगह में फिर मैं और नहीं जाना है। दूसरे जगह में करूँगा बट उस जगह में नहीं करूँगा। तो इसके रिगार्डिंग भी एक स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। एकदम लास्ट में जो ऑथर होता है उसका एक बच्चा था, पहला बच्चा, जो कि 1-2 साल का हुआ, उसका नाम मॉरिशियस था, ठीक है। उसके बाद में जाके आपको पता चलेगा एलोरा करके भी एक लड़की का भी जन्म हुआ, बट उसके रिगार्डिंग हमें स्टोरी में नहीं मिलेगा। वो अब जब बाद में जाके जो ऑथर के बारे में अबाउट सेक्शन में देखोगे तब हमें मिलेगा कि उसका एक छोटी बच्ची भी है, उसका नाम है एलोरा। तो मॉरिशियस से रिगार्डिंग हमें बातें करता है कि मॉरिशियस जो था वो टिग्रेस जो फीमेल डॉग है उससे बहुत ज़्यादा क्लोज था। जब आपका मॉरिशियस का 3 साल हुआ तो टिग्रेस का भी डेथ हो चुका था उस समय। उसके बाद हम लोग ने कैसा रिकवर किया, मॉरिशियस बहुत रोआ भी उस समय कि उसका बेस्ट फ्रेंड चला गया था, है ना। तो इसके रिगार्डिंग भी स्टोरी देखने को मिलेगा। एक स्टोरी आपको देखने को मिलेगा कि फिलिप और उसका माता का नाम था करीना और पिताजी का नाम था फिलिप, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी आपको स्टोरी देखने को मिलेगा, जो कि ओलिवियर का माता और पिताजी था। तो वो लोग कैसे गोवा से गोवा में गया, गोवा में जाके लोग का ट्रेन इंडियन रेलवेज के बारे में आपको देखने को मिलेगा। कैसे देरी होने का बोलो वो कैसे मतलब सेकेंड टायर जो होता है, जो सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट में कैसे ट्रेवल किया, सबसे पहली बार वो बताता है। फिर वो एंथोनी करके एक बंदे से मुलाकात होता है, वो भी गोवा में रह रहा था। तो ये गोवा और बीकानेर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेटेड स्टोरी देखने को मिलेगा। यही था ये किताब केओस इन ए कूप। जबरदस्त किताब है, प्लीज़ एक बार में पढ़िए, मैं रिकमेंड करूँगा 101%। टोटल 22 चैप्टर्स है। 22 चैप्टर्स में अलग अलग प्रकार से आपको एडवेंचर जर्नी के बारे में मिलेगा। ये जो किताब है ये ट्रेवलिंग किताब है,
डॉग के साथ कैसे आप ट्रेवल कर सकते हैं उसके बारे में किताब है। अगर आप ट्रेवलर नहीं हो तो अकेले कैसे ट्रेवल कर सकते हो इसके बारे में किताब है। अगर आप जिंदगी में कभी भी ट्रेन से ट्रेवल नहीं किए हो तो ट्रेन से ट्रेवल कैसे करना है उसके बारे में ये पूरा किताब, ये पूरा स्टोरी लिखा गया है। अगर आप वोकेबलरी सेक्शन में जाया जाए तो आपको देखने को मिलेगा वोकेबलरी सेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इंडियन ऑथर है। पेजेस 260 पेजेस का ये पूरा किताब है और कौन पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, बिगिनर्स, एडवांस, इंटरमीडिएट, कोई भी पढ़ो, पर पढ़ो। अगर आप डॉग लवर हो तो डेफिनेटली खरीद के पढ़ो ये किताब, क्योंकि डॉग लवर्स के लिए ये किताब लिखा गया है। बस इतना ही था ये किताब के रिगार्डिंग। और क्या बताओ, प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, स्पेशली जो डॉग लवर्स लोग अगर देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतने में ही फिर से लौटेंगे नई किताब के साथ। इतने में ही नमस्ते, जय हिंद।